गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। कल भगवान के चरण चिन्हों की बात कर रहे थे और उस चरण चिन्ह का छप्पे जो है हम पहले पढ़ लेते हैं। नाभाजी का जो छप्पे नंबर 6 है आप निकाल लीजिए आपकी किताब में। ये कितने पेज पर है? पेज नंबर 61 पर है ये, है ना? निकालिए। चलिए आइए हम थोड़ा सा। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलस कमल, जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल, कलश सुधाहृद। अर्ध चंद्र षटकोण मीन, बिंदु ऊर्ध रेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्र धनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत, ऐते मंगल दायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। देखिए इन छप्पे को आपसे निवेदन है मेरा कि आप बोला कीजिएगा, है ना? और थोड़ा सा भक्तमाल लेके इनको दिन में पढ़ा भी कीजिएगा। बिल्कुल चुपचाप बैठ के और एकदम से सिर्फ यहीं पे ऐसे आएंगे तो फिर उबासी ही आने वाली है ना? वक्ता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। आप दिन में कुछ पढ़े नहीं, लिखे नहीं, भक्तमाल को देखे नहीं, मेरे साथ छप्पे गाए नहीं, है ना? और फिर आप चाहें कि वो आनंद की अनुभूति हो, वो नहीं हो पाएगी, है ना? जब तक आपको छप्पे याद नहीं होगा, आप 2-4 बार उसको गाएंगे नहीं, गुनगुनाएंगे नहीं, तब तक आपको उसमें रस भी नहीं आएगा, है ना? तो श्रोता तो बने लेकिन थोड़े से और हम इसमें इन्वॉल्व हो। देखिए क्या कह रहे हैं नाभाजी। वो कह रहे हैं कि चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। भगवान के चरण कमल भक्तों के अंतिम लक्ष्य हैं और भगवान के चरण कमलों में विभिन्न तरह के चिन्ह होते हैं। 24 चिन्ह होते हैं। भगवान श्री राम जी के दाहिने चरण में 24 चिन्ह होते हैं और बाएं पैर में भी 24 चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का, हर चिन्ह का एक बहुत विशेष अर्थ है और एक चिन्ह में भी हमारा मन बस जाए तो वो एक चिन्ह भी हमें हमारा कल्याण करने के लिए काफी है। देखिए माता सीता जी और भगवान श्री राम ये दो नहीं है, एक ही हैं। लीला के लिए द्वैत हैं, बाकी अद्वैत ही हैं। तत्व तो एक ही है। तो भगवान श्री राम के दाहिने पैर में जो 24 चरण चिन्ह है वो माता सीता के बाएं पैर में, और इनके बाएं में जो है वो उनके दाहिने पैर में है। यहाँ नाभाजी ने जो है इन चरण चिन्हों का वर्णन किया है और ये चरण चिन्ह ये इतने मंगलकारी हैं कि हर भक्त अपनी रचना में इन चरण चिन्हों का वर्णन करता ही करता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने इन 24 में से 4 पकड़े मुख्य रूप से। ध्वज यानी ध्वजा, कुलिश और शंख
और अंकुश, ये 4 का उन्होंने वर्णन ज्यादा किया है। यमुनाचार्य जी हुए एक, उन्होंने 7 का किया है। तो ऐसे कहने का मतलब है इन चरण चिन्हों की देखिए इतनी महिमा है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, या बहुत बड़े पुण्यवान होते हैं, उनके भी हाथों में और पैरों में कुछ कुछ चिन्ह हो जाते हैं। एक एक चिन्ह या दो दो चिन्ह भी मिल जाए, वो भी बहुत विलक्षण पुरुष होते हैं। बचपन में हमने सुना कि यदि पैर में कोई चिन्ह है तो बुजुर्ग कह देते थे, भाई देखो ये व्यक्ति जिंदगी में कभी पैदल नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं क्यों, पैदल तो चलना पड़ता है सबको। अरे कहने का मतलब है ये जहां भी जाएगा गाड़ी घोड़े हाथी घोड़े सब इसके आसपास खड़े रहेंगे, इतने ऐश्वर्य में रहेगा ये। और ये बात बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध प्रभु जी, परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज का आपने नाम तो सुना ही है, दर्शन भी किए होंगे। तो उनके भी हाथ में और पैर में कुछ चिन्ह हैं जो वो दिखाते भी हैं कई बार, है ना। कई भक्तों ने दर्शन किए हैं, है ना, हमें भी सौभाग्य मिला एक बार। और भक्त भगवान के इन चरण चिन्हों को भगवान से अभिन्न ही मानते हैं। वो इन चरण चिन्हों को देख के ऐसा मानते हैं मानो भगवान के दर्शन हो गए हैं। भरत जी जब भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं, माता कैकेयी ने तो बता दिया कि तुमको राज मिल गया, लेकिन वो राजवाज तो लेते नहीं और पूरी सेना सहित भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो भगवान से जब मिलने जाते हैं तो उनको उस जंगल के पथ में उन चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। और जब चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं तो कैसी भाव दशा होती है भरत जी की। हरसि निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। मानो किसी रंक को कोई पारस मणि का पत्थर मिल गया हो। रज सिर धरी ही नैनन लावही, रघुवर मिलन सरस सुख पावही। देखिए भक्त का कैसा भाव है, कैसा हृदय है। भगवान के चरण चिन्हों को अपने सिर पे लगा रहे हैं, अपनी आंखों पे लगा रहे हैं और लोटपोट हो रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है भरत जी को कि मानो मेरे परम इष्ट, मेरे भ्राता, मेरे सब कुछ, बस उनसे मेरी मानो मुलाकात हो गई हो। यही की यही बात आप श्रीमद् भागवतम में यदि देखें, कंस भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए कुटिल योजना बनाता है और उनको लाने के लिए अक्रूर जी को भेजता है, क्योंकि अक्रूर जी पर वो विश्वास करते हैं, भक्त हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी कंस की चाल समझते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन भगवान से मिलने का उनका जो भाव है उसको लेकर वो जाते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं नंदगाम, तो नंदगाम की सीमा में घुसने से पहले ही उन चरण चिन्हों का दर्शन उनको होता है और अक्रूर जी रथ से कूद जाते हैं और उन चरण चिन्हों में, है ना, लोट लगाते हैं। उनके आंसू गिरते हैं टप टप और कहते हैं अहो ये मेरे प्रभु की चरण रज है। कालिया नाग पे भगवान जब नृत्य करते हैं तो कालिया नाग के सिर पर भगवान के चरण चिन्हों की छाप हो जाती है। और कालिया नाग गरुड़ के भय से उस यमुना में रमणक द्वीप जो है वहां आया, वो रमणक द्वीप को छोड़ के यहाँ आया काली, इसमें यमुना की तह में, क्योंकि यहाँ पे गरुड़ जी नहीं आते, उनको श्राप लगा हुआ है। तो भगवान जब ये सारी लीला हो जाती है कालिया नाग मर्दन की, तो कालिया नाग से कहते हैं अब तुम वापस चले जाओ रमणक द्वीप में। तो महाराज चिंता मत करो, अब मेरे चरण चिन्हों से तुम्हारे सिर, तुम्हारा ये फन अंकित हो गए। अब गरुड़ जी से तुम्हारा कोई भय नहीं है, गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे इन चरण चिन्हों की जो है बहुत बहुत महिमा है। और कहते हैं नाभादास जी कि सीतापति पद नित बसत,
यानी भगवान श्री राम के, भगवान श्री रघुवीर के चरणों में ये चरण चिन्ह नित्य बसते हैं। हमारी तरह नहीं के हमारी तो हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, भगवान के चरण चिन्ह जो है वो लगातार बसते हैं, हमेशा रहते हैं, घटती बढ़ती नहीं रहती हमारी तरह उनकी रेखाएं, है ना। आइए प्रियादास जी के कवित्त से हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, आप भी साथ में पढ़िएगा। 15 नंबर का जो कवित्त है ना, आपकी किताब में आगे ही होगा, 62वें नंबर पे ही है ना, तो साथ में पढ़िएगा। धीरे धीरे सभी चरण चिन्हों को हम देखते हैं, मुख्य मुख्य बात देखते हैं। संतनि सहाय काज धारे नृप राज, राम चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाइये, मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नहीं। किसके लिए कह रहे हैं? पहले सबसे पहला जो चरण चिन्ह है ना उसकी बात बता रहे हैं अब अंकुश की, कि अंकुश क्या काम करता है। देखिए सबसे खतरनाक यदि है तो मन, और सबसे यदि प्रबल हमारा मित्र है तो मन, है ना। मन ही बांधने वाला है और मन ही जो है पार लगाने वाला है। तो सबसे पहला जो चरण चिन्ह बताया वो इस मन का ही इलाज है, उसी की बता रहे हैं प्रियादास जी। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अरे मन ही मतंग मत बारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश ले धारो ही धाइये। वो कहते हैं ये मन है मतंग, ये बड़े बड़े योगी यतियों के चक्कर में उनको भी ये पलटी दे देता है नीचे। प्रियादास जी ने कहा, मन की बड़ी शानदार उपमा दी, देखिए ये उपमा भी बड़ी नई लगेगी आपको। वो कहते हैं कि ये मन जो है ना, मतंग कहा ना, ये ऐसा हाथी है। कैसा हाथी है कि काम क्रोध लोभ और मोह, चार तो इसके वो चार पैर है मोटे मोटे। अच्छा हाँ और इसकी जो प्रकृति, इसकी जो पूंछ है वो कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं, वो पूंछ हिलती हिलती रहती हैं, एक कामना दो कामना। निंदा इसके नयन है और इसकी सूंड जो है वो तृष्णा है। ऐसे हाथी को जीतने के लिए प्रियादास जी कह रहे हैं कि अंकुश जो है भगवान का चरण चिन्ह उस मन रूपी उन्मत्त हाथी को वश में कर लेता है। मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नहीं, ताके लिए अंकुश ले धारो ही धाइये। और दूसरे चरण चिन्ह की बता रहे हैं वो, कि दूसरा चरण चिन्ह है अंबर। अंबर यानी वस्त्र। देखिए वस्त्र क्या दूर करता है? हमारे जाड़े को दूर करता है, जाड़ा लगता है, जाड़े में क्या हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, जड़ता आ जाती है, जड़ता, सठता। जैसे कि हम कितना ही सुने, गीता रामायण सुनते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी मूढ़ता को प्राय छोड़ नहीं पाते हैं, ये सठता को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, प्रियादास जी कह रहे हैं कि जैसे हमारी सठता से हमारा बुद्धि विवेक विचार कुंठित हो जाता है, तो ऐसे हम सठी लोगों को अंबर का ध्यान करना चाहिए। सठता सतावे शीत ताहि ते अंबर धर्यो, हर्यो जन सुख ध्यान नीने सुख पाइए। और ये भजन में जो हमारा मन नहीं लगता, कल उबासी की चर्चा हुई, जो ऐसे जो उबासी आती रहती है ना, ये हमारे जो पाप है ना, ये हमको भजन में सत्संग में बैठने नहीं देते। शारीरिक थकावट तो एक कारण है, वो तो अलग कारण है, वो तो कभी कभार होती है, लेकिन शारीरिक थकावट के अलावा ये मानसिक चक्कर है कुछ। ये पापी व्यक्ति या तो सत्संग में आएगा नहीं, आएगा तो उबासी लेगा बहुत लंबी लंबी, सो जाएगा, और ये काम भी नहीं करेगा तो जो सत्संग सुन रहे हैं उनको कोई ना कोई डिस्टरबेंस करेगा, कोई ना कोई राजनीति की कुछ ना कुछ मतलब करेगा, वो कुछ ना कुछ करना है उसको, कैसे भी करके सत्संग में धूल पटकनी है उसको। तो ये जो काम होता है, ये जब पाप हमारे बहुत होते हैं ना, पाप पूर्व जन्म के, उसके कारण ये होता है। ये पाप को प्रियादास जी कहते हैं ये भगवत भजन में व्यवधान करने वाला है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भावन काऊ। भगवान श्री राम कह रहे हैं, अरे
तुम लोग परीक्षा करने की कह रहे हो इसकी। विभीषण जब जाते हैं वहां पे तो सब कहते हैं महाराज चेकिंग करो, इसकी पूरी तलाशी लो, रावण का भाई है, दिक्कत कर देगा कुछ। तो वो कहते हैं कि यदि कोई पापी व्यक्ति क्या मेरे सामने आ सकता है, ये तो मेरे पास आ गया चल के, तो ये पापी कहाँ रहा भैया। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही त्रियादास जी कह रहे हैं कि पापों के पर्वतों को फोड़ने वाला वो कुलिश, हा वो कुलिश की ध्यान जो है हम करें, कुलिश जो है इस काम आता है। ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरवे को, पर्वत के फोरवे को कुलिश का हम ध्यान करें, है ना। वज्र, कुलिश मतलब वज्र, भगवान का वज्र चरण चिन्ह का। आप यदि देखेंगे तो इसमें देखिए पेज नंबर पे 67 नंबर के पेज पे बीचों बीच में भगवान के दोनों चरण चिन्ह दिखा भी रखे हैं, और उसमें ये सारे चरण चिन्ह जो है 24-24 ये दिखा रखे हैं, दोनों चरण चिन्ह, है ना। तो वज्र का भी वहां पे बता रखा है कि वज्र का। और कमल, कमल का ध्यान किस लिए कि देखिए पाप तो चला गया, लेकिन मन में हुक उठे, वो रस आए भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति, तो कमल जो है वो लक्ष्मी जी का आसन माना गया है। लक्ष्मी जी का एक नाम पद्मालय पड़ गया इसलिए, और जितनी भी निधियां हैं वो लक्ष्मी जी के पास हैं। तो इसलिए कहा गया कि कमल का ध्यान करने से भक्ति रूपी रस जो है हमारे जीवन में आता है ना। अब अगले चरण चिन्ह के लिए अगला जो है कवित्व हम देखें। अगले चरण चिन्ह में वो कह रहे हैं कि जब, जब यानी जो, है ना। एक सेकंड में देख लूं, अगला चरण चिन्ह जब ही है ना, कहां गया, हाँ, जब, जब भुजा, कमल के बाद जब यानी जो, जो होता है ना। तो देखिए जो है, जो का ध्यान करने से भगवान के चरण चिन्ह में जो का ध्यान है वो 3 चीज देता है। सुमति देता है, सुमति अच्छी मति, सुगति देता है, वाह, और सुख संपत्ति भी देता है। हाँ ये तो चाहिए, ये तो चाहिए ये हमको सबसे पहले। हाँ ये भी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये मिल जाएगी तो उधर थोड़ा बहुत ध्यान लगेगा, नहीं यहीं रह जाएगा। तो प्रियादास जी बता रहे हैं, देखिए आइए 16 नंबर का छप्पा पढ़िए। जब है तू सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। ये तो बता दिया उन्होंने, जौका करने से ये होता है। और ध्वजा क्या करती है, ध्वजा का जो चिन्ह है कि कलयुग में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए भी हमारा मन जो है वो डरता है। हाँ ये बात मेरे को बड़ी मतलब जची, ऐसा होता है वास्तव में। बहुत कई बार बिना मतलब के जो है भगवान की भक्ति करते हुए भी विश्वास नहीं होता और भय लगता रहता है। तो कहते हैं प्रियादास जी के छिन्न में सभीत होत, कली की कुचाल देख, कली की कुचाल है, छिन छिन में हमारा मन डरता है। ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है, कि ध्वजा का यदि हम ध्यान करें उस समय तो हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा है। और कहा आगे धेनुपद, धेनुपद यानी गाय का खुर। देखिए गाय का खुर, वो कहते हैं प्रियादास जी कि ये भवसागर इतना दुस्तर है, इतना अपार है कि ये किसी भी साधन से तरा नहीं जाता। लेकिन यदि चतुर भक्तजन जो हैं वो यदि भगवान के गौपद में, गौवत्स का पद, छोटा सा पद खुर होता है ना, खुर, उसका में ध्यान लगाएं तो वो इस संसार को अनायास ही पार कर जाएंगे। गौपद सोहवे हैं भव सागर नागर नर, जो पे नैन ही एक लगावे मिटे त्रास हैं, कपट कुचाल माया बल सब जीतवे को, दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। तो गौपद और दर मतलब शंख, इनको ध्यान करने से कली की कुचाल और माया को हम सहजता से पार कर सकते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में बड़ी अच्छी बात आई। उन्होंने कहा कि भगवान के चरण कमल को यहाँ गौखुर से कहा है ना, धेनुपद से कहा। जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया उनके लिए ये भव सागर गाय के खुर जैसा नहीं बताया सुखदेव जी महाराज ने, गौ वत्स के
खुर जैसा बताया, यानी गौ का बछड़ा, बछड़े का भी थोड़ा सा खुर, और उस खुर में यदि पानी भर जाए बारिश का या कोई, तो उसको लांगना हमारे लिए कितना आसान है, ऐसा कहा उन्होंने। बड़ा प्यारा श्लोक है ये 10वें स्कंद का। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम, पल्लव प्लवम यानी उनके लिए, भगवान का जो आश्रय लेते हैं उनके लिए जहाज है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुधिर, अम्बुधिर भवा, भव रूपी ये जो सागर है, भवाम्बुधिर वत्स परम वत्स पदम, यानी वत्स यानी गाय का बछड़ा, ये भव सागर गाय के बछड़े के पद के समान हो जाता है। और पदम पदम यत विपदान तेषाम, ऐसे भक्तों को फिर किसी भी तरह की विपदा जो है वो आती नहीं है, ऐसे हैं वो, है ना। अब आगे चलते हैं, चलिए। वो कह रहे हैं चक्र का क्या काम है। कामहु, 17वां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कामहु ने साचर के मारवे को चक्र धर्यो, ये काम जो कि मूल जड़ है भगवान से विमुक्ता की, उसके लिए चक्र का, सुदर्शन चक्र का, है ना। मंगल कल्याण हेतु स्वस्तिक हूं मानियो, स्वस्तिक का चिन्ह, ये तो मंगल का अपने आप में कल्याण का वाचक है ही, इसमें कोई बात नहीं है। और यदि हमें मोक्ष के साथ साथ धर्म, अर्थ और काम भी चाहिए, हाँ वो भी जरूरी है। देखो घर गृहस्थी में सब चीज जरूरी है, तो उसके लिए अगला भगवान बता रहे हैं जम्बू फल। जम्बू फल, जामुन के फल की सी एक फल सा रेखा सी होती है। वो कहते हैं प्रियादास जी, ये जम्बू फल का जो ध्यान करता है उसको मानो चारों फल मिल जाते हैं, धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। मंगली के जम्बू फल, फल चार हूं को फल, कामना अनेक विधि पूर्ण नित्य ध्यानिये, सारी कामनाएं पूरी करते हैं फिर ये। और कलश सुधा को सर, भर्यो हरि भक्ति रस, नैन पुट पान कीजे जीजे मन आइए। और अमृत का कलश और अमृत का कुंड, ये जो चिन्ह है, ये भक्ति में, हृदय में हमारे भक्ति रस को सरोवार करते हैं, उसको पी पी के हम मदमाते रहें। और अर्धचंद्र क्या करता है, भक्ति को बढ़ावे और घटावे, तीनों ताप हूं को, 3 तरह के ताप हैं उनको तो घटाता है और भक्ति रस को बढ़ाता है। अर्धचंद्र धारण ये कारण है जानिए, ऐसा कहते हैं। आगे 18वें कवित्त में वो बता रहे हैं कि ये 3 जो है ना, अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण, देखिए ये विषय वासना जो है ना, ये आसानी से छूटती नहीं है। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में कहा ना, 2.59 विषयावि निवर्तन्ते, है ना, निरारश्य देहिना परम दृष्टा, रसवर्जम रसोपि अश्य परम दृष्टा निवर्तते, ऐसा भगवान ने कहा कि विषय दूर हो जाते हैं, लेकिन विषयों के पीछे विषयों को भोगने की जो वासना है, जो रस है, वो दूर नहीं होता। ये ऐसा भगवान ने खुद ने कहा है। बड़े बड़े योगी यति जो लुढ़क जाते हैं साधना के उच्च स्तर पर भी, वो इसी कारण लुढ़कते हैं कि जैसे ही विषय सामने आते हैं, इंद्रियां उस तरफ भागती हैं बुरी तरह से। तो इस विषय को वो कहते हैं, ये विषय रूपी रस जो है, ये जो बांबी है ना, ये शरीर बांबी बताया, इस बांबी में ये विषय रूपी सांप रहता है। अच्छा, तो ये डसे नहीं, इसके लिए हमने ये इंतजाम किया है, ऐसा कह रहे हैं प्रियादास जी। आइए पढ़िए इनको। 18वां कवित्त। विषया भुजंग बल्मीक, बल्मीक यानी बांबी, विषया भुजंग यानी सांप, विषया भुजंग बल्मीक तन माही बसे, दास को न डसे यत यत्न अनुसरो है, दास को नहीं डसता ये। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र, किए जिए जोई जानी जाके ध्यान और भर्यो है। वो कहते हैं इसलिए हमने ये तीनों जो है, इनका ध्यान करने से ये विषय रूपी रस भी खत्म हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि मीन बिंदु, ये भी भगवान के चरण चिन्ह हैं, और जितने भी
ये लास्ट में बताया उन्होंने लास्ट में नहीं, उरद रेखा। उरद रेखा क्या है? वो कहते हैं ये ऊर्ध्व रेखा जो भगवान का चरण चिन्ह है, ये ऐसे साधक जो बड़े बड़े साधन नहीं कर सके, ध्यान नहीं कर सके, कर्म योग भक्ति योग कुछ नहीं कर सके, तो भगवान जो है ऐसे साधकों का भी ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं ये ऊर्ध्व रेखा मानो पुल है। पुल क्या काम करता है? देखो कितनी भी बड़ी नदी हो, अब वो नदी पे या तो जहाज हो या नाव हो तभी उस पे जाया जा सकता है, लेकिन यदि उस पे पुल बंध जाए तो तुलसीदास जी कहते हैं अति अपार जे सरित जो नृप सेतु करा है? और चढ़ी पिपिल क्यों परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। यानी छोटी सी चींटी भी यदि पुल बना दिया जाए तो वो नदी को पार कर सकती है। ऐसे ही ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने से भगवान कहते हैं इस भव सागर को, संसार सागर को बड़े आराम से जो है पार कर लिया जा सकता है। इसलिए अंत में प्रियादास जी 19वें कवित्व में लास्ट की लाइन पढ़ रहे हैं हम बस। जो पे बुद्धि बंत रस बंत रूप संपत्ति में, जो वास्तव में चतुर हैं, जो वास्तव में समझदार हैं, वो कह रहे हैं ऐसे समझदार तो करी ही ये ध्यान हरि नाम मुख भासिए। ये लास्ट लाइन, करी ही ये ध्यान, इन चरण चिन्हों का हम हृदय में ध्यान करें और भगवान श्री हरि का, भगवान का जो नाम हमें पसंद है उसको हम लगातार जो है उसका स्मरण करते रहें, उसको बोलते रहें। बस कलयुग में यही उपाय है, यही उपाय है, यही उपाय है। और दूसरा नाम है ना, नहीं कलि करम न भगत विवेकु और राम नाम अवलंबन एकु। आइए अब ये चारों चरण 24 चरण चिन्हों के बाद अगला जो छप्पे नाभाजी लेते हैं, बड़ा प्यारा छप्पे है। 12 भक्तों के नाम आपने पूरे नहीं सुने होंगे, लेकिन 12 भक्तों की चर्चा आपने जरूर सुनी होगी। कौन से 12 भक्त? जो भगवान के रहस्य को बहुत विशेषता से जानते हैं, बहुत विशेषता से जानने वाले जो 12 भक्त हैं वो कौन कौन से हैं, है ना? उनके बारे में नाभाजी ने ये छप्पे पढ़ा है और कहते हैं नाभाजी के इन 12 भक्तों के बारे में जानने से, पढ़ने से, इनकी कथा सुनने से, इनका यशगान करने से जो है हम परम धर्म को सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा नाभाजी कह रहे। तो आइए इस छप्पे को जो है हम वाचन करते हैं। आप सब मेरे साथ जो है वाचन करें। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। विधि नारद शंकर सनकादिक, विधि मतलब ब्रह्मा जी, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप, कपिल देव जी है ना, कपिल भगवान और मनु। नर हरिदास, नर हरिदास मतलब प्रहलाद जी, नर हरिदास जनक भीषम, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी कल हमने पढ़ाई था। नर हरिदास जनक भीषम बलि सुख मुनि भगवान सुखदेव जी, धर्म स्वरूप, धर्म स्वरूप मतलब खुद यमराज जी, धर्मराज जी है ना वो। तो ये 12 लोग क्या कह रहे हैं नाभाजी इनके बारे में? अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यस गावे। ये अंतरंग अनुचर हैं, भगवान के विशेष भक्त हैं। क्या बात है। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यस गावे
आदि अंत लो मंगल तिनको, श्रोता बक्ता पावे। देखो गाने से ही हमको क्या मिल रहा है, वक्ता और श्रोता दोनों का ही मंगल हो रहा है, कह रहे नाभाजी। अजामेल पर संग यह निर्णय, परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुनि समझे, द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुनि समझे, द्वादश भक्त प्रधान। कह रहे नाभाजी, इन द्वादश भक्तों की कृपा से ही हमें और दूसरे भक्तों के रहस्य जो है समझ में आते हैं, और इनके यश को यदि हम गावें सुने तो वो कहते हैं कि हमारा श्रोता और वक्ता दोनों का ही सर्वदा सर्व मंगल होता है। भक्त की बात झूठ नहीं होती, ऐसा नहीं है कोई तुकबंदी के लिए मंगल कह दिया हो ना, बहुत बड़े बड़े रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। और आप देखिए वो कह रहे हैं परम धर्म के जान, अजामेल पर संग यह। अजामिल का प्रकरण तो हमने सबने सुना है ना, जो नए साधक हैं उनके लिए 1-2 मिनट में वर्णन कर देता हूं। अजामिल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जंगल में उन्होंने एक बार एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ देख लिया, और इसी दृश्य मात्र से उनका सारा ज्ञान कर्म आचार विचार बह गया। बहुत बड़े डकैत हो गए वो, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, एक वैश्या को घर ले आए और चोरी डकैती करने लगे, मारने पीटने लगे लोगों को। एक बार संत आए, कोई वो थे नहीं घर पे, संतों ने तो उनकी पत्नी जो वैश्या थी उसने सीधा दे दिया कुछ उनको बनाने के लिए सामान दे दिया। तो संतों ने कहा भाई हमने अन्न खा लिया आपका, तो अब कुछ ना कुछ तो संतों का तो देने का काम है, कुछ ना कुछ तो कल्याण करेंगे। तब तक ये भी आ गए अजामिल जी। अजामिल ने कहा चले जाओ चुपचाप, नहीं सारे तुम्हारे दंड कमंडलों को छीन लूंगा और पीटूंगा अलग से, मेरे पास एक चवन्नी नहीं है, आप क्या सोच रहे हो कुछ मेरे से मिलेगा तुमको। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक काम कर दो। क्या काम है कि अब जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, हमें पता है पेट से है, जो अब बेटा पैदा होगा उसका नाम अजामिल रख देना, ओ सॉरी नारायण रख देना है। मान ली उन्होंने बात है, और ऐसा कुछ प्रभाव हुआ संतों का कि वो बच्चे के प्रसव होने से पहले ही उस नारायण से जो गर्भ में उससे प्रेम होने लगा, और रात में दिन में नारायण 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 कैसा है, नारायण कैसा है, नारायण कैसा है। और 10वां पुत्र था, जब वो बाहर आया तो नारायण 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 नारायण, इतने पाप किए लेकिन नारायण 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 है, लगातार नारायण। और अंत समय में यमदूत लेने आए, तो डर के मारे, यमदूतों की चेहरा देख के डर के मारे हाँ सब निकल जाते हैं, तो एकदम से चिल्लाया वो नारायण, अपने बेटे का ही उसको ध्यान आया, और नारायण चिल्लाया तो भगवान विष्णु के आदेश से विष्णु दूत आ गए वहां, और उन्होंने उन यमदूतों को मार पीट के भगा दिया। वो यमदूत पहुंचे धर्मराज के पास, यमराज के पास, उन्होंने कहा महाराज हम तो समझ रहे थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी हुकूमत चलती है, आपके मारे थर 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 करते हैं बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े जो है बलशाली, कोई भी आपके सामने, यमराज के सामने महाराज कौन बोले। तो हम तो ये समझते थे कि आप ही हो सब कुछ मुझे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आपसे ऊपर भी कोई मामला है। और ऐसे यदि हम पिट के आए तो फिर आपका कानून कैसे चलेगा बताओ। तब बहुत प्यारी बात जो है धर्मराज, और वो पढ़ने लायक प्रसंग है, धर्म का तत्व बताते हैं यमराज जी, क्योंकि ये धर्मराज ही हैं, वो दूतों से सारी बात कहते हैं। और जो छप्पे नाभाजी ने गाया है यही की यही छप्पे छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने एज इट इज इसी क्रम से कहा है। उसको भी थोड़ा सा हम मैं कहने का मेरा मन कर रहा है। स्वयं भूर
नारद शंभु, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। मिलाते जाइए आप छप्पे से, संस्कृत का श्लोक चल रहा है ये, देखिए क्रम देखिए आप, हैं अलग अलग वक्ता हैं लेकिन क्रम देखिए। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर वैयासिकिर वयम। वो कह रहे हैं यमराज, बलिर वैयासिकी, वैयासिकी यानी व्यास जी के पुत्र, यानी कौन, सुखदेव जी, और वयम यानी मैं। वो कहते हैं द्वाद सहिते विजानीमो धर्म भागवतम भटा। अरे ये 12 भक्त जो हैं ये उस भगवान के तत्व को विशेषता से जानने वाले हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं एक बार भी उनके पास तुम मत जाना। उन पर हमारी हुकूमत नहीं चलती है, वैष्णवों पर, उनके तो भगवान विष्णु जो मेरे भी स्वामी हैं वो तो उनके हैं। इसलिए विष्णु दूतों ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, वो पापी नहीं रहा। अब एक भी नाम ले दिया तो पापी नहीं रहा। तुम तो जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं ऐसे यूं हैं, वो कह रहे हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनको ही मेरे पास लाया करो, भगवान का नाम लेने वालों को मत लाया करो। ऐसा जो है परम धर्म का ये अजामेल प्रसंग, यह निर्णय परम धर्म के जान। परम धर्म क्या है, सुखदेव जी ने भी यही कहा और यहाँ पे भी भक्तमाल में भी यही आया, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। सवै पुंसा परम धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, उनसे प्रेम। कैसी भक्ति, अहेतुकी अप्रतिहता। आहा क्या बात है, सुखदेव जी महाराज ने 2 शब्द बोले, अहेतुकी और अप्रतिहता। यानी अहेतुकी यानी किसी कारण से नहीं, अच्छी परिस्थिति है, धन धान्य सुख संपत्ति आ रही है इसलिए भक्ति ना। अप्रतिहता यानी वो कभी भी भगवान में की अब कोई भी तो कामना नहीं रहे और नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति हम सबका परम धर्म है। आइए अब हम इन 12 भक्तों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 2-3 तो ले ही लें, आज 12 तो नहीं हो पाएंगे लेकिन 2-3 तो ले लें। सबसे पहले स्वयंभूर, स्वयंभूर यानी ब्रह्मा जी विधि हैं। देखिए ब्रह्मा जी भगवान के बहुत प्रमुख भक्त हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। आप समझिए भगवान ब्रह्मा जी के चाहने से, ब्रह्मा जी की इच्छा से, या ब्रह्मा जी के एक दिन में एक अवतार तो लेते ही लेते हैं। तो कितने अवतार देख लेते हैं ब्रह्मा जी, जरा बताओ। अरे अपने मान लो, अपने हमारे एक दिन में भगवान यदि अवतार लें तो अपने कितने अवतार देख लेंगे। अरे भाई एक दिन में एक, तो महीना में 30 और 12 महीना में 12 36, 360 और 100 साल जिए हम, है ना, बीच में नहीं लुढ़के मान लो, तो कितने अवतार देख लिए। ब्रह्मा जी तो लुढ़कते नहीं है, ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है। ब्रह्मा जी हमारे परम पिता, तो ब्रह्मा जी 100 साल ही जीते हैं, तो 36,000 भगवान के अवतार ब्रह्मा जी के जीवन में होते हैं। बोलो और कैसा भक्त चाहिए है। तभी तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कलप कलप प्रति यानी हर कल्प में, हर दिन में। कल्प यानी भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन, कैलकुलेशन नहीं करेंगे अभी। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चारु चरित यानी बहुत सुंदर सुंदर भगवान चरित करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। तो ब्रह्मा जी ऐसे भगवान के भक्त हैं। देखिए ब्रह्मा जी
जब भगवान के नाभि कमल से आए तो सृष्टि में जल प्रलय हुई थी, उस समय जल ही जल था, ब्रह्मा जी को कुछ दिखा नहीं। ब्रह्मा जी को ये भी समझ में नहीं आया कि मेरा ओरिजिन कहां पर है। देखिए, मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम हर कथा को सरसता पूर्वक सुने। कई नए लोग भी हैं जिन्होंने कभी आज हमारी संस्कृति, हमारी इन कथाओं के बारे में परिचय ही नहीं है। तो जिन वैष्णवों ने, जिन महाभागवतों ने मान लो सुन भी रखा है तो भी क्या बात है, भगवान की कथा को तो बार बार जो है रस लेके सुनना चाहिए। इसलिए क्योंकि नए नए साधक हैं, क्या ब्रह्मा जी कब जन्मे, उनकी मुख्य जीवन की, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभू जी, इनकी मुख्य बातों को तो हम यहाँ, और कोई हमारे पास कोई एक्सप्रेस ट्रेन तो है नहीं जल्दी भागने की, मुझे तो कोई जल्दी है नहीं भाई, है ना। तो आराम आराम से लेंगे, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बहुत जल्दी से आज। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा ओरिजिन कहां पर है। तो ब्रह्मा जी एक उस नाल के जड़ पर जाने की सोची और ब्रह्मा जी उस जड़ तक पहुंच नहीं पाए। खूब चले वो सैकड़ों वर्षों तक, खूब स्पीड से, लेकिन पहुंच नहीं पाए। देखो आप भगवान विष्णु की लीला देखो, आखिर में वो बैठ गए वहीं पे आके, और बैठ गए तो चारों तरफ ऐसे देखने लगे तो चार मुख हो गए, ऐसा कहते हैं उनके। और भगवान की जो अव्यक्त भगवान है, उनकी वाणी तप ऐसा सुनाई दिया उनको 2 बार। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। कितना तप किया? 1000 वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष। तब दिव्य वर्ष मतलब हमारा जो वर्ष है उसका गुना 12,000 कर दो। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। 4 श्लोक कहे भगवान ने बस। क्यों कहे? जिससे कि वो सृष्टि रचना कर सकें। ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक नारद जी को कहे, नारद जी ने वो 4 श्लोक वेदव्यास जी महाराज को कहे, वेदव्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों के ऊपर ये 18,000 श्लोकों की महाभागवत रच दी, जिसको आज हम जो है श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं। और वही उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाई, जिससे इस लोक में उसका विस्तार हुआ। और इसी चतुश्लोकी के दम पे, इस ज्ञान के दम पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं रात और दिन सृष्टि कर्म में लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा मन कभी गलत संकल्प नहीं करता, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती, और मेरी इंद्रियां कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग पर नहीं जाती, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। देखो, एक बात मैं आपको निवेदन करूं, हम लोग कई बार भगवान की बातों को कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन रण क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उतर के और उस तत्व को जो जी के दिखा दे, वो है वास्तव में सूरवीर या संत। मैं आपको छोटा सा निवेदन कर दूं, जब तक हमारा और आपका परिचय नहीं होगा, हम और आप मिलेंगे नहीं, कोई काम नहीं होगा आपस में, तब तक प्रेम बहुत ऊंचा बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, निष्कमल बना रहेगा। और ये मनुष्य की कमजोरी है, जैसे ही संसर्ग हुआ, एक संगठन बना, 2 काम आपने किए, 3 काम हमने किए, 4 बात आपने कही, 5 बात हमने कही, और बस वो जो प्रेम था ना, जो भाव था, वो खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी जो बात करें बहुत सूक्ष्म बात है ये, कि मैं रात और दिन कर्म में लगे रहते हुए भी मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी वाणी असत में नहीं जाती। हम गुरु बनाते तो हैं, लेकिन मैं आज इस बात को, आपको चाहे बुरा लगे, मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, गुरु यदि आपके पास नहीं है और गुरु यदि आपको दर्शन नहीं दे रहे, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। यदि गुरु हमको अपनी कुटिया में रख ले ना 10-12 दिन, जो गुरु आज यहाँ दिख रहे हैं ना, वो हमको यहाँ दिखेंगे बराबर, और नीचे चले जाएंगे। यही है हमारे संग। जैसे ही हमारे संग मिलता है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा उसमें घट जाती है। तभी तो भगवान की इतनी कृपा हमारे ऊपर है, उसके बारे में हम विचार नहीं कर पाते। वरना हमें साधनों की जरूरत क्या है? किसी भी साधन की हमें जरूरत क्या है? भगवान की कृपा का ही यदि अनुभव होता रहे हमको हर क्षण,
हर क्षण, तो हमें किसी भी साधन की फिर आवश्यकता ही नहीं है। ये सबसे ऊंचा साधन है, कृपा साधन। क्यों? सिद्धि होगी, कल्याण होगा, भगवान की कृपा से होगा, हमारे 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 साधन से होगा। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, माँ की गोद में बच्चे का पालन क्या बच्चा खुद करता है, या बच्चे का पालन पड़े पड़े भी होता है? पड़े पड़े ही होता है, माँ की कृपा से। ब्रह्मा जी ने एक बहुत प्यारा श्लोक भागवतम में बोला है, बहुत प्यारा श्लोक, इस पे चर्चा आज तक हुई नहीं हमारी। गीता का जो सार है पूरा, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, ब्रह्मा जी इस श्लोक में उस बात को बताते हैं। बहुत प्यारी बात है ना? बहुत प्यारी बात है। कैसी बात है वो कहते हैं, एक श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, भगवान की कृपा को बारंबार हम हृदय में अनुभव करते रहें, और विपाक, विपाकम यानी अपने प्रारब्ध से जो सुख दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, आएंगे, सबके में आएंगे, जो सुख दुख आ रहे हैं उनको बिना किसी राग द्वेष के यदि हम भोगते चलें निर्विकार मन से, तो वो कहते हैं हा हा हा, हृदवाग बपुर्भिविधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। हे प्रभु, इतने मात्र से ही बस आपकी कृपा का अनुभव करता रहे, आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे और सुख दुख को भोगता रहे, इतने मात्र से ही ब्रह्मा जी की घोषणा है, ये जीव आपके उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है? जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है, सिर्फ इतने मात्र से। ऐसे ब्रह्मा जी जो है, इसीलिए तो कहा सुखदेव जी ने, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत सूर्या, है ना? तो चलिए, ब्रह्मा जी जो है ऐसे परम भक्त ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी हम सबके परम पिता भी हैं। अब हम दूसरा लेते हैं, नारद जी महाराज। देखिए, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, है ना? और ब्रह्मा जी को करनी थी सृष्टि की रचना, तो नारद जी को भी उन्होंने कहा भैया तुम लगो सृष्टि रचना में। तो नारद जी ने कहा, ऐसा कौन मूर्ख होगा, है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के रस को छोड़ के और सृष्टि रचना में लगेगा। तो जो भी है भाई, ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, श्राप दे दिया उन्होंने कहा, क्योंकि तुम तो एक दासी पुत्र बनोगे, तुम्हारा पतन होगा। और पतन हुआ नारद जी का। कैसे पतन हुआ? लेकिन भक्त का पतन क्षणिक होता है, बस एक लीला के लिए होता है, हमारे दिखाने के लिए होता है, होता नहीं है वास्तव में। वो क्या हुआ, वो गंधर्व बन गए, उपवर्णन, और 50 उनकी शादियां हुई, और फिर बाद में वो दासी पुत्र बने। लेकिन दासी पुत्र बनने के बाद भी देखिए, नारद जी में भक्ति के संस्कार हैं, तो अपनी माता, उनकी माता के यहाँ पे, वो माता जो है एक ब्राह्मण के घर पे सेवा चाकरी करती थी, दासी थी। उन ब्राह्मण के घर पर एक बार संत आए और चतुर्मास करने लगे, बहुत सारे संत आए। तो उन संतों के संग मात्र से भी क्या, नारद जी कहते हैं, मैंने बहुत पाप किए जब मैं गंधर्व था और पुराने जन्मों में, लेकिन मैंने क्या किया, मेरी कुछ मति इस तरह की हुई, संत सेवा से कुछ इस तरह की बुद्धि मिली कि संतों की जो जूठन बचती थी, सीथ प्रसादी जिसे कहते हैं, उस प्रसादी को मैं संतों का अनुमोदन लेके उनकी राजामंदी से मैं उस प्रसादी को दिन में एक बार खा लेते थे, बस, और कुछ नहीं खाते थे। तो वो कहते हैं, मेरा सारे पाप दूर होकर और मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और जैसे वो संत भजन में और पूजन में मस्त होते थे, ऐसे मैं भी जो है बहुत भजन पूजन में मुझे आनंद आने लगा। सिर्फ इतने मात्र से, यही कहा है नारद जी ने,
भागवतम में भी यही लिखा है। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदते दुजे सकृत्सम भुंजे तदपास्त किल विषा। मेरे सारे पाप किलविश नष्ट हो गए सिर्फ संतों की प्रसादी मात्र से। और बाद में सांप के काटने से उनकी माता की मृत्यु हो गई। 5 साल का बालक जिसकी माता की मृत्यु हो गई। हम बातें बहुत कर ले, भाषण दे ले, लेकिन कैसी मति संतों के प्रसाद से कि नारद जी ने इसको भी भगवान की कृपा माना। सुन लेते, हम कह देते हैं, इसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन मैं ही नहीं करता, क्या करें। 5 साल के बालक की माता को सांप काट जाए, वो बालक उसे भगवान की कृपा माने, कैसा संत प्रसाद है। और जंगल में तपस्या करने चला जाए, और तपस्या करते ही उनका हृदय तो शुद्ध था, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। नारद जी भाव विभ्वल हो गए आनंद के मारे, लेकिन भगवान तुरंत जो है गायब हो गए। अब नारद जी छटपटाए, तो भगवान ने कहा, नारद इस जन्म में तुम्हें मैं फिर नहीं मिलूंगा। अब तुम इसी छटपटाहट से ये भजन करते रहो, जिससे कि तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए और तुम्हारा ये शरीर छूटेगा, और अगले जन्म में तुम फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बन के ही पैदा होगे। और फिर तुम जैसा प्रचार तुम करोगे मेरे, उसका ऐसा प्रचार कोई दूसरा नहीं करेगा। है ये नारद जी जो है भक्ति के बहुत बड़े प्रचारक हैं। श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही जब भक्ति महारानी दुर्बल हो जाती हैं, तो नारद जी कहते हैं कि तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, हे माता, मैं इस कलयुग में घर घर में, घर के एक एक जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा भक्ति की। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया, तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तते, तो मैं हरि का दास नहीं। ऐसा नारद जी ने कहा है ना, ऐसा नारद जी ने कहा है, और उन्होंने ऐसा ही किया। देखो नारद जी की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है। नारद जी भक्तों को तो उपदेश देते ही हैं, और ये जो राक्षस हैं, दैत्य हैं, दुष्ट हैं, आड़े तिरछे जितने भी हैं ना, ये आईसीयू के लेवल के जो मरीज हैं, इनका ट्रीटमेंट और किसी के पास नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है। इनका ट्रीटमेंट ये नारद जी करते हैं बस। हाँ, नारद जी के पल्ले कोई पड़ जाए ना एक बार, तो बस वो सीधा सीधा लगेगा, तो ऐसा इधर उधर जा रहा है, वो सीधा भगवान को जाएगा। कंस को नारद जी ने कैसा ज्ञान दिया। कंस ने कहा, अरे 8वां पुत्र है, उसको मार लेंगे बस, बाकी से तो क्या, हमारी बहन ही तो है, बाकी को क्यों मारे हम। तो नारद जी ने सर्किल खींचा और 8 चिन्ह लगाए कि बताना जरा पहला कौन सा और 8वां कौन सा है। कंस ने कहा, अरे बात तो तुम्हारी सही और कंस को सारी इंफॉर्मेशन देने वाले नारद जी, और उधर जो है, उधर कहने वाले भगवान के यहाँ भी नारद जी, दोनों का जो है, उधर तो कह रहे हैं, अरे तुमने इतना इंतजाम किया, कुछ नहीं हुआ, भगवान कृष्ण तो पैदा हो गए। अच्छा, कहाँ हो गए? वहां हो गए, उधर हो गए। और सारा मतलब नारद जी ने, जब तक कंस का कल्याण नहीं हुआ, जब तक नारद जी ने जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु, उसका भी पूरा उद्धार नारद जी ने किया। जितने भी बड़े बड़े ये हुए भक्तों को, ध्रुव प्रहलाद जी को तो दिया ही है नारद जी ने, ध्रुव भी नारद जी के उपदेश से ही, प्रहलाद जी भी नारद जी। लेकिन ये आड़े तिरछे कुंभकर्ण जैसे जितने भी हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, सबका इलाज जो है नारद जी करते हैं, है ना। यहाँ तक कि माता पार्वती का भी जो विवाह शंकर से हुआ है, उसमें भी नारद जी की ही भूमिका है। जब उनके पिता हिमवान ने, और मैनाबाई थी शायद उनकी माता का नाम, उन्होंने उनकी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने कहा, देखो भाई ऐसा है, इनको जो पति मिलेगा, आप क्या बताएं, हम आपको बताएं क्या? हाँ बताओ। नंग धड़ंग भस्म लेपे हुए, सांपों का आभूषण, ऐसा वैसा, ऐसा वर्णन किया कि सांप सूंघ गया उनको। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या बता रहे हो, हमारी बेटियां तो जगत सुंदरी है, दुनिया में इसकी जैसी सुंदरी नहीं है कोई, हम ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन ब्याह ही मतो वाली हमारी बेटी का, हम ऐसे वर को नहीं ब्याह सकते, और आप ये क्या कह रहे हो।
तो नारद जी ने कहा देखो भाई अवगुण तो यही है, रहेगा तो ऐसा ही मामला लेकिन एक उपाय बताते हैं, चलो ये अवगुण सगुण वो हो जाएंगे, अच्छे गुण हो जाएंगे यदि तुम भगवान शंकर से जो है इसका ब्याह कर दो। हाँ, केसन कुटिलता, हमने देखा ना, कुटिलता अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे कुटिलता टेढ़ापन बुरी बात है। अच्छा केशों में हो तो, बालों में हो तो? प्रियादास जी ने कहा ना, कल ही भूल गए क्या, केसनी कुटिलताई है। तो वो कहते हैं ये अवगुण जो है ना भगवान शंकर में, तो माता पार्वती ने तप किया और मिले उनको भगवान शंकर। हालांकि वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो नारद जी यही कहते हैं, है ना, कि कलयुग में, तो नारद जी ने कहा है कि कलयुग में जन्म लेने वाले हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम पद गन बिमल, भव तर बिनहि प्रयास। कैसी बात कह दी तुलसीदास जी महाराज ने। यही बात तो परीक्षित जी महाराज ने कही, उन्होंने कलयुग को मारा नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा राजन बहुत बढ़िया, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं लेकिन एक उसमें महान गुण है। अच्छा क्या गुण है? कलेर दोष निधे राजन, ही अस्ति एको महान गुना। क्या महान गुण है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। अरे कीर्तन करते हो यही, हम चाहे बीच में खूब गल्ला गोरी करें, हमें कोई परवाह नहीं है। हम तो जो है आरती बहन को शुरू में कह देते हैं कीर्तन करा दो, और बाद में कीर्तन करा दो, बीच में हम खूब गल्ला गोरी करें, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये वचन है भैया, तुलसीदास जी जैसे भक्त के, सुखदेव जी जैसे वचन है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। ये ऐसा अटल वचन है, इस पे कौन विश्वास नहीं करेगा। तो नारद जी ऐसे ही हैं, बस आड़े तिरछे सबका इलाज नारद जी करते हैं। अब अगले भक्त लेते हैं हम भगवान शंकर है। बहुत भगवान शंकर का तो चरित्र भाई बड़ा जबरदस्त है। आप कहें तो ले लें 10-12 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, और नहीं तो भाई कर लें, फिर क्या करें। अगले ही कोई लेते हैं, चलो ठीक है भाई, है ना। आजकल कैपेसिटी कम हो गई है सबकी, सुनने और सुनाने वाले दोनों की चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा एक दो सूचना है आपको दे रहा हूं मैं, महावीर जी को भी निवेदन करता हूं कि हमारे जो है एक तो गाजियाबाद में शायद सेमिनार हमारी है, गाजियाबाद में 30 अप्रैल को और 1 मई को। 2 दिन की है, 2 दिन की है मात्र, और बहुत ही अच्छी जगह हो रही है, एसी हॉल है पूरा, बहुत बड़ा ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ बड़े बड़े अफसर आईएएस वगैरह आते हैं, है ना। कॉन्फ्रेंस हॉल है सर, कॉन्फ्रेंस हॉल है, बहुत प्यारा। तो आपके कोई परिचित हो दिल्ली गाजियाबाद आदि में, तो उनको हम प्रमोट करें उसको, है ना, अच्छे से प्रमोट करें। और क्लासेज आपकी महावीर जी बताएंगे कि कैसे आगे आपने जिन लोगों को जोड़ा है उनको आप सूचना दे दें, हम तो दे ही रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और बाकी क्या चल रहा है गीता क्लास के बारे में, उसके बारे में महावीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको जरूरी जानकारी जो है वो प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी साधकों को गीता क्लास के ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का कार्य चल रहा है। अधिकांश ग्रुप बन चुके हैं और बाकी कल तक ग्रुप बन जाएंगे। और 10 तारीख को यानी रविवार रामनवमी भी है, उस दिन शाम को 4 बजे अपना एक संयुक्त सत्र, जिसको बोलेंगे हम कि एक ओपनिंग सेशन, शुभारंभ सत्र, वो करेंगे अपन। उसमें बड़ा विलक्षण, थोड़ा सा एक अलग तरीके का एक अनुभव होगा। तो आप सभी जिनका रजिस्ट्रेशन आपने कराया है उनको सूचित करें, अलग अलग चैनल सूचित करें, आप भी सूचित करें, हम भी कर रहे हैं। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बड़ी आईडी होगी, 1000 लोगों की आईडी लेंगे अपन, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा कार्यक्रम वो। तो सभी को हम प्रयास करें लाने का। इसके बाद जो रेगुलर क्लास है अपनी, उसके बाद अगले रविवार यानी 17 अप्रैल से जब जिसका दिन होगा उसके हिसाब से क्लास होगी। संडे को, मंडे, ट्यूसडे, फिर कंटिन्यूस क्लास चलेंगी जैसे हमारी हमेशा चलती है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
आपको बहुत बहुत साधुवाद, है ना, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छे से गीता का प्रचार किया और भगवान की लीला को, गुणों को श्रवण करने का आपके मन में इतना उत्साह है। आप प्रणाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की, की जय, बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की, की जय, बोलो राधा गोविंदेव सरकार सरकार की, की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण की, की जय, हीरा के गिरधर नागर की, जय दूर के घनश्याम की, जय दस भानु सुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जानकी माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, साधक संजीवनी की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री श्री भक्तमाल की, जय हो, सब संतों की, जय हो, सब भक्तों की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सबको वंदन प्रणाम। हम अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण।